Hello and welcome back to my channel Let's Learn English with प्रिया गोयल। इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के जो वीडियो है ये मेरा उसमें जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है, उसका हेडिंग है पंक्चुएशन। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर पंक्चुएशन होता क्या है, हम किसे पंक्चुएशन कहते हैं। तो क्या होता है पंक्चुएशन? पंक्चुएशन इज द यूज ऑफ सिंबल्स सच एज फुल स्टॉप्स और पीरियड्स, कॉमास और क्वेश्चन मार्क टू डिवाइड written words into sentences and clauses। तो पंक्चुएशन क्या होता है? आपके सिंबल्स, कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जैसे कि फुल स्टॉप्स हो गए या कोई कॉमा हो गया या कोई भी, जैसा कि हम सेंटेंस में जो थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन मार्क हो सकता है, कुछ भी, कुछ ऐसे सिंबल्स का यूज़ करना हमारे सेंटेंस में जिससे कि टू डिवाइड रिटन वर्ड्स, जो हमने शब्दों को लिखा हो है वो क्या हो जाए, वो या तो किसी सेंटेंस में डिवाइड हो जाए या फिर वो क्लॉजेस में डिवाइड हम कर सकें। यानी कि जैसे हम कुछ भी लिखते हैं तो उससे हमें पता चल सके कि अच्छा ये क्लॉज है या ये पूरा एक सेंटेंस है, या सेंटेंस है तो ये क्या क्वेश्चन सेंटेंस तो नहीं है, इंट्रोगेटिव तो नहीं है, या फिर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो नहीं है, या फिर क्या अफर्मेटिव है, असर्टिव है, ये किस तरह का सेंटेंस है। तो वो आपको पंक्चुएशन मार्क से ही पता चलता है। जैसे अगर सपोज किसी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो आप समझ जाते हो कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो पूरे सेंटेंस से ज़्यादा आपको जल्दी पता चल जाता है कि पंक्चुएशन मार्क को देख के आप समझ जाते हो। अब क्या होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। अब पंक्चुएशन मार्क्स एक ही तरह के तो होता नहीं है, वो कई तरह के होते हैं। दे आर एज फॉलोज, वो क्या है, वो इस तरह से हैं कुछ। आपका फर्स्ट हो गया फुल स्टॉप, सेकेंड कॉमा। देखिए उसके साथ साथ मैंने उसके सिंबल भी बनाए हुए हैं कि अगर फुल स्टॉप है तो वो उसका सिंबल क्या होता है, कैसे लगता है, वो भी मैंने बनाया हुआ है। कॉमा, कोटेशन मार्क जिसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा भी कह सकते हैं, क्वेश्चन मार्क, एपिस्ट्रोफी, सेमीकोलन, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाइफन, डैश, कोलन और पैरेंथेसिस। अब क्या होता है इसमें, जो हम इस वीडियो में है, वैसे तो इतने 11 आपके होते हैं पंक्चुएशन मार्क, लेकिन इस वीडियो में हम सारे पंक्चुएशन मार्क के बारे में नहीं पढ़ेंगे और ना ही सारे रूल के बारे में। इसमें केवल हम उन्हीं रूल्स के बारे में और उन्हीं पंक्चुएशन मार्क के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पर्पस है। क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं वो आपको केवल ऐसा होता है कि जो आपको सेंटेंस दिया होता है आपको उसमें पंक्चुएशन मार्क लगा के उसको डायरेक्ट नरेशन की तरह आपको बनाना होता है। तो उसी से रिलेटेड जितने भी रूल्स होते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहला जो आपका पंक्चुएशन मार्क है वो है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप हम सभी जानते हैं कि इसको हम क्या लगाते हैं, इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ एन असर्टिव और एन इम्परेटिव सेंटेंस। या तो आपका कोई असर्टिव सेंटेंस होगा और या तो कोई आपका इम्परेटिव सेंटेंस होगा। दोनों ही सेंटेंसेस को एंड करने के लिए उसके लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, एक फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप का मतलब होता है या तो ये असर्टिव सेंटेंस है या तो फिर ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल, कांति विल सिंग अ सॉन्ग, ये आपका क्या है, इसमें कोई आपको रिक्वेस्ट या कोई ऑर्डर, कोई कमांड तो नहीं है, ये नॉर्मल आपका एक असर्टिव सेंटेंस है। इसके लास्ट में क्या है, एक ये फुल स्टॉप लगा हुआ है। इसी तरह प्लीज़ गिव मी योर पेन, अब यहाँ पे प्लीज़ वर्ड है, आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, इट मीन्स कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस के भी लास्ट में फुल स्टॉप मैंने लगाया है। अब जो सेकेंड है, जो अगर इसी तरह इसका रूल क्या है, फुल स्टॉप में जब आपको अगर सेंटेंस दिया जाएगा तो उसमें आपको देखना है कि जब आपका रिपोर्टेड स्पीच जो आ रही है अगर वो असर्टिव सेंटेंस या इम्परेटिव सेंटेंस का सेंस दे रहा होगा तो उसमें आप लास्ट में क्या लगाओगे, फुल स्टॉप लगाओगे। सेकेंड क्या है, सेकेंड है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क से हमको पता है कि अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तब हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। अभी क्या होता है, आपके एक जो भी इंट्रोगेटिव, जो प्रश्नवाचक आपके वाक्य होते हैं उनके एंड में लगा होता है। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच आपको क्वेश्चन का सेंस दे रही होगी कि वहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा तो आप उस सेंटेंस में आप क्या करोगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओगे लास्ट में। जैसे वेयर डू यू लिव, ये क्वेश्चन था, लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क को रखा। विल यू कम बैक टुडे, ये भी क्वेश्चन था तो इसको क्वेश्चन के हमने लास्ट में क्वेश्चन मार्क को रखा।
थर्ड आपका है पंक्चुएशन मार्क जो है वो है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क होता है एक लंबी डंडी खींच के उसके लास्ट में नीचे एक डॉट लगाते हैं। इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर आपका कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो आपका क्या होगा, उसके लास्ट में आप क्या करते हो, लास्ट में या जहाँ पे आपका जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसके आप एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हो। जैसे व्हाट अ साइट शी क्राइड, तो अब क्या है, वहाँ के उसके सरप्राइज का यहाँ पे सेंस आ रहा है। उसमें हमने पढ़ा था कि सेंटेंस में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कोई सडन फीलिंग होती है, अचानक से आप कुछ भी फील करते हो। अगर आपको सरप्राइज फील हो रहा है, दुख फील हो रहा है, सॉरो है, जॉय है, हैप्पीनेस है, कुछ भी, तो वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। जैसे इसमें सरप्राइज पता चल रहा था तो हमने इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया है। व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म, इसमें भी आपका क्या था, सरप्राइज का सेंस आ रहा है तो आपको मैंने लास्ट में क्या लगाया है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। अब नेक्स्ट क्या था, कॉमा। कॉमा को हमको बड़ा ध्यान से देखना है कि हमें कॉमा का यूज़ करना कहाँ पे है। इन डायरेक्ट नरेशन, अब डायरेक्ट नरेशन में क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैंने इसमें केवल वही रूल बताए हैं जो आपको डायरेक्ट नरेशन को पंक्चुएट करने में यूज़ होते हैं, क्योंकि मोस्टली आपके जो सेंटेंस आते हैं वो डायरेक्ट नरेशन से ही रिलेटेड आते हैं। इन डायरेक्ट नरेशन इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट रिपोर्टिंग क्लॉज फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन में हमको पता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच हमने जो पढ़ी है, तो उसमें जो कॉमा से पहले होता है वो रिपोर्टिंग क्लॉज होता है, जिसमें आपका एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और कभी कभी एक ऑब्जेक्ट मिलता है और कभी हमको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है। तो उतना जो पार्ट होता है वो हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज कहलाता है। और फिर जो विद इन इन्वर्टेड कॉमा, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जितना भी वर्ड होता है वो सब हमारा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो क्या कह रहा है, रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों को अलग करने के लिए बीच में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमा का यूज़ कर देते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि अगर हमारा, अब हम कैसे पता करेंगे, सबसे पहले तो हम उसमें देख लेंगे कि हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हमें कोई ना कोई वर्ब दी हुई होगी, तो वर्ब के बाद भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट भी दिया है कि सेड टू करके या कुछ भी टू, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो उस ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग कॉमा का यूज़ करेंगे। इन्वर्टेड कॉमर्स, इन्वर्टेड कॉमर्स क्या होते हैं, इट इज़ यूज्ड एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इन डायरेक्ट नरेशन। अब जब डायरेक्ट नरेशन में क्या था, अभी जब हमने कॉमा को रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए यूज़ कर लिया, तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उस रिपोर्टेड स्पीच के जहाँ से स्टार्ट हो रही है और जहाँ पे वो स्पीच एंड हो रही है उसके पहले और उसके बाद में लगाते हैं। और हमें एक छोटी सी बात और ध्यान रखना होता है, अगर हमारा कोई फुल स्टॉप है, एक्सक्लेमेशन मार्क है या क्वेश्चन मार्क है, वो हमारे इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लगा होता है। बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं कभी कभी कि हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं या उसके बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो वो हमारे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के पहले ही लग जाना चाहिए। देखेंगे कि जो कोटेशन मार्क होता है या फिर इन्वर्टेड कॉमा होता है वो किस लिए होता है, इट इज़ यूज्ड टू राइट एनी कोटेशन, इसीलिए इसको हम लोग कोटेशन मार्क भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये कोटेशन को लिखते समय भी यूज़ होता है। जैसे नेपोलियन सेज, नेपोलियन क्या है, अब किसी ने उनकी कोट है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, तो ये क्या है, एक कोटेशन है, एक उदाहरण है। तो इसको हम क्या करते हैं, उसकी भी अगर किसी की कोटेशन है, किसी ने कुछ कथन कहा है, तो उसके स्टार्टिंग और एंड में भी हम कोटेशन मार्क को या फिर इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ करते हैं। ये तो थे जो बेसिक रूल थे जो आपको डायरेक्ट नरेशन में बनाने के लिए चाहिए था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रूल होता है, यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स। ठीक है, कैपिटल लेटर्स का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, बहुत जगह यूज़ होता है, तो कुछ मेन हम ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट, इट इज़ यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ये तो हम सबको पता है कि जब सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस होता है तो उसके स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर हम लोग कैपिटल से लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हरी गोज टू द मार्केट। अब ये हमारा सेंटेंस था, पूरा सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड हरी था, हरी का फर्स्ट लेटर जो था वो हमने कैपिटल से लिखेंगे, ये तो सबको पता है। देन टू राइट द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच, ये तो नॉर्मल हो गया, कोई भी सेंटेंस को लिखा तो हमको फुल स्टॉप चाहिए होता है। अब हमको डायरेक्ट नरेशन जब हम बना रहे हैं, उसको पंक्चुएट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि उस डायरेक्ट
स्पीच का भी जो फर्स्ट वर्ड हो, जैसे कि यहाँ पे था, ये तो यहाँ से सेंटेंस ही हमारा स्टार्ट हो रहा था, तो इसको तो हमने मोहन का एम तो कैपिटल कर ही दिया। लेकिन ये जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारी, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ये आपका क्या है, इसका भी फर्स्ट वर्ड जो हो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। इसको हम लोग यहाँ पे स्मॉल से नहीं छोड़ सकते। फिर टू राइट प्रोनाउन आई एंड इंटरजेक्शन ओ, अगर कोई आपका एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसमें ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो ओ हमेशा कैपिटल रहेगा। और ये भी पता है कि प्रोनाउन आई, जब भी सिंगल आई आता है कभी, हमेशा जब मैं के अर्थ में, तो वो हमेशा कैपिटल में होता है। चाहे वो स्टार्टिंग में आए तो कैपिटल करना ही करना है, लेकिन अगर वो कहीं मिडिल में भी आता है तो उसे भी हमें कैपिटल ही लिखना होता है। टू राइट प्रॉपर नाउन्स और प्रॉपर एडजेक्टिव्स। अब क्या होता है, कभी कभी केवल हमको ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में कोई सेंटेंस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको कैपिटल कर दिया, या जहाँ से हमारे रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रही है उसी को केवल कैपिटल कर दिया। कभी कभी बीच में कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो कि हमारे क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन्स होते हैं या फिर प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। तो अगर हमें ऐसे वर्ड भी मिलते हैं तो उन्हें भी हमें कैपिटल से लिखना होता है। और प्रॉपर नाउन कभी कभी क्या होता है, वो एक वर्ड से ज़्यादा का होता है, जैसे वन वर्ड का तो होता ही होता है, कभी कभी 2 और 3 वर्ड का भी होता है, तो उसके हर वर्ड को हमको कैपिटल से लिखना होता है। जैसे हरीश नाम था, कोई प्रॉपर नाउन है ना, हरीश नाम है, तो उसको हमने कैपिटल से लिखेंगे, चाहे वो सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना आ रहा हो। इंग्लिश रविंद्रनाथ टैगोर, अब देखिए ये है ना, प्रॉपर नाउन था, एक से ज़्यादा वर्ड का है, 3 वर्ड है, तो इसके तीनों वर्ड जो है आपके वो कैपिटल से लिखे जाएंगे। रशियन प्रॉपर एडजेक्टिव था, वो भी मिला हमको, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी फर्स्ट वर्ड कैपिटल से हो जाएगा, चाहे वो सेंटेंस में कहीं भी यूज हुआ हो, वो कैपिटल से ही स्टार्ट होके लिखा जाएगा। टू राइट द टाइटल ऑफ बुक, कभी कभी होता है हमको सेंटेंस में क्या होता है, मिडिल में किसी बुक की टाइटल हो जाती है, कोई पोयम है, कोई न्यूज़पेपर का नाम है, कोई आर्टिकल है या स्टोरी, ऐसे कुछ इस तरह की कुछ होते हैं, तो अगर उसका भी नाम बीच में आ रहा है तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल से ही लिखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हैव यू रीड द स्टोरी ऑफ गोदान रिटन बाय प्रेमचंद। अब देखो पूरा इसमें सारे रूल आ रहे हैं। पहला हमारा था, स्टार्ट हो रहा था सेंटेंस, तो हमने इसको कैपिटल से लिखा। फिर उसके बाद हमने देखा ये एक क्या है, स्टोरी का नाम आ रहा है, स्टोरी को हमने क्या कर दिया, जी इसका कैपिटल कर दिया। फिर उसके बाद प्रेमचंद आया, प्रेमचंद क्या है, प्रॉपर नाउन है हमारे, तो प्रॉपर नाउन के देखिए अब ये 2 वर्ड का प्रॉपर नाउन था, तो इसका भी कैपिटल से किया और सी भी कैपिटल से किया। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे। अब इसको इसी रूल के बेस पे हम कुछ एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आप लोग अपने से एक्सरसाइज को सॉल्व करके देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जाम्पल। अब देखिए मेरे पास ये है, जैसे आपके है, तो अब इसको क्या है, कहीं भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ना कोई कैपिटल लेटर है, ना कहीं फुल स्टॉप, ना क्वेश्चन मार्क, ना कुछ, नथिंग। अब हमको इसको करेक्टली लिखना है, तो हम करेक्टली कैसे लिखेंगे, सबसे पहला रूल क्या था हमारा, सेंटेंस जहाँ से स्टार्ट होता है, ही से स्टार्ट हो रहा है, इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल जाएगा, ठीक है। अब हमने देखा कि ये क्या है, ही सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो हमने देखा कि इसमें क्या है, रिपोर्टिंग क्लॉज हमारी कहाँ तक जा रही है, एक सब्जेक्ट हो गया ही, वर्ब हो गया सेड, इसके बाद हम देख रहे हैं टू देकर मी भी दिया, यानी कि हमारा यहाँ तक पूरा रिपोर्टिंग क्लॉज आएगा। तो अब क्या है, यहाँ पे हमको कॉमा लगाना होगा, तो ही सेड टू मी, अब हमने कॉमा लगा दिया, यानी हमारी ये रिपोर्टिंग क्लॉज जो थी वो अलग हो गई। अब हमको इसमें देखना है, यहाँ से फिर क्या था, रूल क्या था कि अब जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होगी तो वो इन्वर्टेड कॉमा से होगी। फिर इसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच होगी उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल में जाएगा, तो मैंने वॉट का डब्ल्यू कैपिटल कर दिया, वॉट कैन। अब क्या था, ये आई क्या होता है, कहीं भी रहे सेंटेंस में हमें हमेशा आई को कैपिटल में लिखना है। वॉट कैन आई डू फॉर यू, अब क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा हमें क्लोज करना है, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पे लगा देना है कि क्या फुल स्टॉप लगेगा या क्वेश्चन मार्क लगेगा या एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, वो हमारे क्या है, सेंटेंस के सेंस पे डिपेंड करेगा। व्हाट से स्टार्ट है, क्वेश्चन वर्ड है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन
मार्क लगाना है और फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। फिर सेम है, सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग ही कैपिटल से करेंगे, अनु सेड। अब देखेंगे इसके बाद क्या हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है या नहीं। टू लगा होगा तब हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा, नहीं तो नहीं। अनु सेड, इसके बाद टू तो नहीं है, इसका मतलब है केवल हमारी रिपोर्टिंग क्लॉज यहीं तक है। अब क्या है, अब यहाँ से हमारी रिपोर्टेड स्पीच, अंकल से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रही है, इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होती है तो उसको भी हम लोग कैपिटल से लिखते हैं। अब क्या है, ये अंकल उसको एड्रेस कर रही है तो अंकल के बाद भी हम यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, मे वी कम इन, मे वी कम इन। अब क्या है, वो क्वेश्चन पूछ रही है कि मे वी कम इन, क्या हम अंदर आ सकते हैं अंकल। क्वेश्चन पूछ रही है तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब इसके बाद क्या होगा, ये स्पीच उसकी खत्म तो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसके बाद क्या है, अंकल रंजन सेड कम इन। अब इसके बाद दूसरा सेंटेंस उसी में स्टार्ट हो गया है क्योंकि अभी तो अनु ने पूछा था, अब उसके बाद अंकल उसको रिप्लाई दे रहे हैं। तो अंकल रंजन, तो अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हमें फिर से अंकल को कैपिटल से लिखना पड़ेगा। अंकल, रंजन क्या है, नाम है, प्रॉपर नाउन है, वो भी हमें कैपिटल से लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रॉपर नाउन हमें कैपिटल से लिखना होता है। अंकल रंजन सेट। अब क्या इसके बाद कोई मिल रहा है ऑब्जेक्ट, हमें टू नहीं लगा है तो इसका मतलब है कि हमारी रिपोर्टिंग क्लॉज यहीं तक है। अब कम इन, उन्होंने क्या बोला, कम इन, यानी कि ये स्पीच है हमारी, तो स्पीच जाएगी हमारी इन्वर्टेड कॉमा में। इन्वर्टेड कॉमा में फिर हमारा फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर कम इन। अब क्या है, यहाँ पे नॉर्मल उन्होंने आंसर दिया है, रिप्लाई किया है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे, देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इस तरह से हमारा पंक्चुएशन मार्क पूरा कंप्लीट होगा। लेट्स डू द थर्ड वन। मीरा सेड टू लक्ष्मी, हाउ इज योर सिस्टर। सबसे पहले तो स्टार्टिंग ही हमें क्या करनी है, कैपिटल से करनी है, तो हमने मीरा को स्टार्ट किया कैपिटल से, देन सेड। अब देख रहे हैं सेड के बाद क्या है, टू भी लगा है, इसका मतलब ये भी हमारी रिपोर्टिंग क्लॉज में जाएगा। मीरा सेड टू लक्ष्मी, लक्ष्मी को स्मॉल से करें या कैपिटल से, क्योंकि कैपिटल से करना होगा, लक्ष्मी हमारा प्रॉपर नाउन है तो एल कैपिटल लक्ष्मी। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया लक्ष्मी। तो अब यहाँ तक हमें मेरी रिपोर्टिंग क्लॉज थी तो हमने इसके बाद कॉमा लगा दिया। हाउ इज योर सिस्टर, रिपोर्टेड स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो वर्ड आएगा उसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। हाउ इज योर सिस्टर। अब क्या है, हमें पता चल रहा है कि ये तो क्वेश्चन पूछ रही है, क्वेश्चन पूछ रही है तो हम यहाँ पहले क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे। यह कभी मत भूलिएगा क्योंकि पहले जो भी आपको लगाना है, चाहे फुल स्टॉप, चाहे एक्सक्लेमेशन मार्क, चाहे क्वेश्चन मार्क, उसको लगाने के बाद ही हमारी रिपोर्ट जो इन्वर्टेड कॉमा है वो क्लोज होगा। ठीक है, इसके बाद फिर है इसी बेस पे आप लोगों को एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।